झूठ और जलन ये दोस्ती को कैसे तबाह कर सकते हैं, ये कहानी इसी के बारे में है। तो कहानी है एक ताकतवर राजा, उसके एक खास दोस्त और एक बहुत ही चालाक साजिश करने वाले की। एक बहुत बड़े जंगल में राजा था पिंगलक, एक शक्तिशाली शेर। उसकी दहाड़ से सब डरते थे। उसके 2 मंत्री थे, दोनों सियार, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम अलग था। जंगल के पास संजीवक नाम का एक घायल बैल अकेला छूट गया, पर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक होकर संजीवक जोर से रंभाया, उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी और राजा तक पहुंची। ये अनजान आवाज सुनकर जंगल का शक्तिशाली राजा भी बुरी तरह डर गया था, लेकिन चालाक सियार दमनक को राजा के इस डर में अपना फायदा नजर आया। दमनक ने पता लगा लिया कि आवाज तो एक सीधे साधे बैल की है, और यहीं से उसके मन में एक चाल आई। वो राजा के पास सच बताने नहीं गया, बल्कि एक सोची समझी दोस्ती का प्रस्ताव लेकर गया। और फिर शेर और बैल के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। दोनों अब हमेशा साथ रहने लगे। राजा अब हर काम संजीवक से पूछकर करता। उसकी सलाह से जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर ये सब देखकर दमनक को जलन होने लगी। राजा के दरबार में अब उसकी कोई पूछ नहीं थी। तो दमनक ने फैसला किया कि वो इस दोस्ती को तोड़ेगा, और इसके लिए उसने झूठ का सहारा लिया। सबसे पहले वो शेर के पास गया और संजीवक के खिलाफ उसके कान भर दिए। फिर वो बैल के पास गया और उसे ये कहकर डरा दिया कि राजा उसे मारना चाहता है। दमनक की चाल काम कर गई। अब दोनों दोस्तों के बीच सिर्फ शक और डर बचा था। गुस्से और गलत फहमी ने दोस्ती पर काबू पा लिया। शेर ने अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया, और बस कुछ ही पलों में वो गहरी दोस्ती खत्म हो गई। संजीवक मारा गया। जब शेर का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। दमनक तो कामयाब हो गया, पर राजा अपनी गलती के लिए जिंदगी भर पछताता रहा। तो इस कहानी से जो सबसे जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं, वो ये हैं। और आखिर में एक सवाल ये भी उठता है, ज्यादा बड़ा गुनाह किसका है, झूठ बोलने वाले का या उस पर यकीन कर लेने वाले का?